देखो भाई पार्ट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 पार्ट है निर्देशांक ज्यामिति और इसके अंतर्गत हम सीखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। ठीक है, तो दो बिंदुओं ए मान लिया हमने, एक बिंदु ए मान लिया जिसकी निर्देशांक क्या है x1 y1 तथा दूसरा बिंदु मान लिया b जिसकी निर्देशांक है x2 y2 के बीच की दूरी AB ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब समझेंगे ये हैं कहाँ से ए और बी। ठीक है, ऐसा मान लीजिए ये क्या है बाई एक्स होता है। ठीक है, और ये क्या होता है एक्स अक्ष। अब ये एक्स अक्ष पे हमने कुछ बिंदु लिए हैं। ठीक है, एक पैमाना ले लिया 5 के अंतराल का, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ऐसे ही इधर भी बाई एक्स पे भी ले लिया एक पैमाना। ठीक है, अब ये जो स्थिति है इस वाले बिंदु की ए की, पहले हमने बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करे। ये जो बिंदु ए की स्थिति है ये कहाँ पे है देखो ज़रा, एक्स अक्ष पे कितना है 5 और वाई अक्ष पे कितना है 15। ठीक है, तो बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे 5,15। ठीक है, इसी प्रकार ये जो बिंदु बी है यहाँ पर, ये एक्स अक्ष पे कितना है 20, यहाँ से मूल बिंदु से एक्स अक्ष की तरफ को कितना है ये 20 इकाई है, और वाई अक्ष पे कितना है 10 इकाई। तो इसके बिंदु बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 20,10। पहले एक्स के दर्शा देते हैं, बाद में वाई का मान। ठीक है, तो ये हो गया अब दो बिंदु ए और बी। अब इनके जो भी बीच की दूरी है ए से और बी तक की, ये वाली दूरी ज्ञात करने का सूत्र ये है। ठीक है, यानी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो ज्ञात करनी है वो हम इस वाले सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। आगे बात समझ में क्या करेंगे इस वाले सूत्र की सहायता से। ठीक है, तो बताओ इन वाले दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके दिखाओ कितनी आएगी। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं इसे। बिंदु ए 5,15 तथा बी के निर्देशांक कितने हैं 20,10 के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो अगर इन बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ली जाए हमसे तो कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे हल, दिया है ए के निर्देशांक दे रखे हैं हमें 5,15 और बी के निर्देशांक होंगे 20,10। तो ये जो ए वाले हैं इन्हें मान लेंगे क्या x1 y1 और इन वालों को मान लेंगे x2 y2। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सूत्र लगा देंगे। हम जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, और जो भी बिंदु होंगे उन्हें लगा देंगे। ए और बी के बीच की दूरी याद करना है तो ए बी हो जाएगी। ठीक है, ए बी बराबर सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √ ऐसे ही x2 का मान कितना है 20 तो 20 रख दिया, माइनस x1 का मान है 5 तो 5 रख दिया इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है हमारा 10 माइनस y1 का मान है 15 और इसका पूरे का होल स्क्वायर बराबर √ ऐसे ही 20 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 15 का वर्ग, स्क्वायर ऐसे चढ़ा दिया। ठीक है, प्लस ये यहाँ पे कितने बचेंगे बताओ माइनस के 5 बचेंगे, माइनस के 5 और ऊपर का स्क्वायर ऐसे ही। 15 का वर्ग कितना होता है 225 प्लस 5 का वर्ग 25, दोनों को ऐड कर देंगे। ये माइनस के 5 का वर्ग भी किस में आएगा प्लस के ही आएगा। देखो कैसे, क्योंकि माइनस के 5 की घात कितनी है 2 है, और जितनी घात होती है उस जिस संख्या पे जितनी घात होती है उस संख्या को उतनी ही बार काय में लिखा जाता है गुणा में। तो माइनस के 5 को 2 बार गुणा में लिखेंगे, माइनस के 5 गुणा माइनस के 5 तो बराबर माइनस से माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 पंजे 25। तो समझ गए कि माइनस के संख्या का वर्ग प्लस में आ जाता है। ठीक है, तो 225 और 25 कितने हो जाएंगे 250। ठीक है, तो इसे ऐसे ही रहने देंगे इतने इकाई। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे आप आसानी से। ऐसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी आराम से ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है।
दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए ये क्या था, सूत्र था, और उसकी सहायता से हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करके दिखा दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा भाग। और क्वेश्चन नंबर 1 में सभी में क्या करना है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो ये तीसरा भाग है। बिंदु दे रखे हैं हमें, हमने मान लिया कि जो पहले निर्देशांक दे रखे थे इसमें a, b और माइनस का a, माइनस का b, तो हमने जो पहले निर्देशांक दे रखे थे वो मान लिया वो बिंदु a के निर्देशांक हैं, और जो दूसरे बिंदु दे रखे थे उन्हें बिंदु b के निर्देशांक मान लिया। ठीक है, तो बिंदु ये हो गया अब a और b। अब इन दोनों के बीच की क्या याद करनी है हमें, दूरी। ठीक है, तो हम सूत्र जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब बिंदु क्या क्या मान रखे हमने, a और b, तो ए बी बराबर सूत्र ये होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का मान x2 के स्थान पर रख दिया, x2 का मान था माइनस का a रख दिया, सूत्र वाला माइनस ऐसे लगाया, और ये x1 का मान a है तो a रख दिया। ठीक है, बाहर होल स्क्वायर ऐसे ही चढ़ा दिया, फिर प्लस ऐसे लगा लिया, y2 का मान माइनस का b और माइनस चिन्ह ऐसे ही, और y1 का मान b। ठीक है, ब्रैकेट बंद और होल स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है, एक a और एक a दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे 2a, और बाहर स्क्वायर इसके ऐसे चढ़ा दिया, प्लस ऐसे ही माइनस की एक b माइनस की एक b माइनस के 2b, और क्या चढ़ा दिया, स्क्वायर। ठीक है, अब अभी बताया था पिछले सवाल में कि माइनस वाली संख्या का वर्ग भी किस चीज़ में आता है, प्लस में, तो माइनस के 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a की घात 2। ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और b का वर्ग b की घात 2। ठीक है, अब दोनों में से 4 क्या है, कॉमन था, निकाल लिया बाहर। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, a स्क्वायर, यहाँ से बचा b स्क्वायर प्लस। ठीक है, अब 4 अंडर रूट से क्या आ सकता है, बाहर आ सकता है ये। ठीक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल निकाल दिया 2, और इसमें अंडर रूट में कौन सी चीज़ बच गई अब, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये बाहर नहीं निकल सकती, तो यहीं पे छोड़ देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों बिंदुओं a और b के बीच की दूरी इतनी इकाई। ठीक है,